जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हेडलाइन से। बैयर के ग्राम कोहका में पानी की तलाश में आया घायल 10 वर्षीय बाघ। विभाग के द्वारा किया जा रहा था रेस्क्यू के दौरान बाघ ने पानी में तोड़ा दम। सरकार रेलवे और ब्रिज निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद से ही बंद हुआ काम। पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य नहीं होने से रुका हुआ है कार्य। कोटवार को महिला के साथ रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना पड़ा महंगा। पर महिला के पति ने कोटवार की लकड़ी से की पिटाई। चांगुटोला थाने के ग्राम कुमझर का मामला। कुछ दिन पहले बना रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग हुआ जर्जर। गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य होने से उखड़ने लगा है मार्ग। सीएमओ बोले जांच कमेटी का किया जाएगा गठन। पाथरी की नल जल योजना बनी शोभा की सुपारी। 2 महीने से बंद पड़ी है योजना। ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है पानी। जल स्तर गिरने से आमजन हो रहे परेशान। 7-8 वर्ष पूर्व ढूटी बियर से लेकर खैलांजी तक जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से वैनगंगा बड़ी नहर का सीमेंटीकरण कार्य किया गया था, जिससे मिट्टी का कटाव रुक सके व पानी का बहाव तेज हो सके। परंतु सीमेंटीकरण कार्य गुणवत्ताहीन होने के कारण नहर में जगह जगह दरारें आने लगी। कुछ स्थानों से क्षतिग्रस्त भी हो चुकी है व बारिश के दिनों में नहरों में पानी छोड़ने पर तेज बहाव के कारण नहर की पार भी फूट सकती है, जिससे लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बहने के साथ ही खेतों में लगी फसल भी खराब हो सकती है। आपको बता दें कि वैनगंगा नदी के ढूटी वियर में अंग्रेजों के ज़माने में स्टॉप डैम का निर्माण किया गया था, ताकि वैनगंगा नदी का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद से मिट्टी से ढूटी वियर वैनगंगा बड़ी नहर का निर्माण किया गया और नहर के माध्यम से खैलांजी तक पानी पहुंचता है, जिससे किसानों को उनकी खेती के लिए पानी उपलब्ध होता है और फसल में सिंचाई के लिए पानी मिल जाने से किसान का फसल उत्पादन अधिक ले लेते हैं। परंतु मिट्टी की नहर होने के कारण टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुँच पाता, जिससे किसानों की फसल खराब हो जाती है। टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए 7-8 वर्ष पूर्व जल संसाधन विभाग के द्वारा ढूटी वियर से लेकर खैलांजी तक वैनगंगा बड़ी नहर का सीमेंटीकरण किया गया। परंतु कुछ वर्ष बाद ही इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी। नहर का सीमेंट जगह जगह से उखड़ने के साथ ही कुछ स्थानों से मिट्टी का कटाव भी होने लगा। नहर के नीचे परत में जमा कूड़ा करकट की साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिससे कारण अचानक मवेशी व किसान नीचे नहर में गिर जाते हैं तो बाहर नहीं निकल सकते, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा घटित हो सकता है। किसानों ने ढूटी वियर वैनगंगा बड़ी नहर के क्षतिग्रस्त स्थानों का मरम्मत कार्य व साफ सफाई करवाए जाने की मांग शासन प्रशासन। कहाँ निकलती है? ढूटी बाई तट नहर है। यहाँ से ढूटी से लेकर के खैरलांजी ब्लॉक खैरलांजी तक सीधे बाग नदी में जाके गिरती है, महाराष्ट्र की बॉर्डर। अभी क्या स्थिति नहर का सीमेंटीकरण जो हुआ था उसके बाद? नहरी सीमेंटीकरण होने से सबसे बड़ा नुकसान किसानों को यह है, किसानों के जो जानवर गिरते हैं ये तो मृत पाए जाते हैं, निकल ही नहीं सकते। दूसरी चीज़, किसान भी गिरता है कभी धोखे से, तो उसको कोई धोखे से मिल गया तो बचाएगा, नहीं तो वो भी गंभीर हालत ख़राब हो जाती है उसकी, मतलब बच नहीं पाता। तीसरी चीज़, जिस ठेकेदार ने इस नहर का काम किया है उस ठेकेदार में लाचारी ये है कि उसको पूर्ण रूप से जिस क्वालिटी में बनाना चाहिए था उस क्वालिटी में नहीं बनाया है। उसके कारण नहर जहाँ वहाँ फटने लगी। नहर फटने के कारण में कुछ दिनों के बाद में नहर फिर से पूर्ण जीर्णावस्था में आ जाएगी, पूर्व की तरह जैसी लग पूर्व की तरह। तो वो जैसे पुरानी नहर 100 साल टिकी थी उस टाइप से तो 7-8 साल में ख़राब होने लगी। तो उसके साइड से जो मिट्टी का कटाव होगा, सीमेंटीकरण की जो परतें टूटेगी, उसके साइड से जो मिट्टी कटाव होगा, उस कटाव के कारण नहर जल्दी से क्षतिग्रस्त हो जाएगी और अभी तो होने लगी।
कबीर पंथ को मानने वाले लोगों के द्वारा कबीर साहब का प्रगट दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष प्रगट दिवस को वृहद रूप से मनाते हुए बालाघाट नगर में भव्य रैली निकाली गई। इस रैली बूढ़ी स्थित सामाजिक भवन से निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्ग अवंतीबाई चौक, बस स्टैंड, कालीपुतली चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची। यहां से कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह पहुंचकर रैली का समापन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्ग अवंतीबाई चौक, बस स्टैंड, कालीपुतली चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंची, जहां कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह पहुंचकर रैली का समापन किया गया, जहां मंची कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जनों व वक्ताओं के द्वारा अपने विचार भी रखे गए। अच्छी तरह है। हम कबीर साहब का प्रगट दिवस मना रहे हैं और हमारे ज़िले भर की जनता इकट्ठा की है और इकट्ठा करने का प्रयास यही है कि हमारा कोई मंदिर नहीं बना और यहाँ एक मंदिर बन जाए और मंदिर के लिए राशि भी इतनी हो जाए कि हमारा एक बहुत मंदिर बन जाए, सारे संत निवास बन जाए। इसीलिए हम यह प्रगट दिवस मना रहे हैं और जोर शोर से हमेशा प्रगट दिवस मनाया करेंगे। रूपझर थाना के अंतर्गत ग्राम सोनगुड्डा में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक भीषण पिता रिगनुपर 60 वर्ष सर्रा टोला बिटली निवासी है। इस व्यक्ति की फीट की बीमारी से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 2 जून को सुबह 5 बजे बीसेन अपना इलाज कराने के लिए ट्रक में बैठकर सोनगुड्डा आया था। 3 जून को सुबह सोनगुड्डा के सरपंच का ग्राम हर्रा टोला में फोन आया कि सोनगुड्डा में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गांव की उर्मिला बाई के मोबाइल में मृतक की फोटो आई। मोबाइल में फोटो देखने पर सुखदेव मरावी ने इस व्यक्ति की पहचान अपने मामा बिशन परते नाम से की। वह परिवार वालों के साथ सोनगुड्डा पहुंचा, देखा कि जयसिंह मेराव के घर के पास बिशन की लाश पड़ी हुई थी। सुखदेव मरावी 40 वर्ष के द्वारा सोनगुड्डा पुलिस में की गई रिपोर्ट पर वहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कोका बैयर के पास रविवार अपराह्न 4 बजे नाले के पास घायल बाघ दिखने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार उमर पानी में नर बाघ उम्र 10 वर्ष से अधिक, बाघ ने करीब 10-12 दिनों से भूखा होने से वह कमजोर दिखाई दे रहा था। बाघ कान्हा क्षेत्र का जो बफर जोन होते हुए सामान्य क्षेत्र में आ गया। रविवार को बाघ ग्राम कोका बैयर के नाले में घायल हालत में देखा गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों के माध्यम से वन विभाग को मिलने पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बैयर वन विभाग की टीम डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंची। साथ में 2 हाथियों को भी लाया गया, यानी घायल बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से लेकर वन रक्षक बीट गार्ड का 32 दल है, जिसका रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान बैयर थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया कि बाघ घायल है, उसके पेट, आंख और पैर के पास गहरे चोट के निशान है। मौके पर बाघ को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई है, जिन्हें दूर कर दिया गया है और पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। बताया गया कि बाघ उम्रदराज है और संभवतः अन्य बाघ के साथ हुए आपसी संघर्ष में बाघ घायल हो गया है, जो पानी की तलाश में भटकता हुआ गाँव के पास आ गया है। थाना प्रभारी श्री डावा ने बताया कि बाघ को देखकर प्रतीत हो रहा है कि वह कई दिनों से भूखा प्यासा है। पानी पीने के बाद भी वह नाले के पास ही है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाघ गंभीर रूप से घायल है। वन विभाग व कान्हा से पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। जब इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कान्हा नेशनल पार्क फील्ड डायरेक्टर SK सिंह ने बताया कि हमारी टीम दोपहर 2 बजे रेस्क्यू करने पहुंच गई थी। बाघ पानी में बैठा था, यदि उसे वहां इंजेक्शन लगाते तो दम तोड़ देता, इसलिए उसका पानी से बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वह शाम 7 बजे तक वहां से पानी से बाहर नहीं निकला और उसने पानी में ही दम तोड़ दिया। कल सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर विधिवत उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बरवेली वार्ड नंबर 13 के 68 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अज्ञात कारणों से अपने ही घर में लगे आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 13 चामरी मोहल्ला निवासी भावदास मेश्राम पिता सुखलाल मेश्राम उम्र 68 वर्ष के द्वारा अज्ञात कारणों से अपने घर के पीछे लगे आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों के द्वारा बताया गया कि भावदास रिटायर माइंस कर्मचारी था एवं वह वार्ड नंबर 13 चामरी मोहल्ला में अपने एक बेटे के साथ रहता था, किंतु बहुत दिनों से वह रिटायर होने के बाद घर पर अकेला रहता था एवं उनके 2 बेटे हैं।
जिसमें से एक बेटा आंवलाझरी में रहता है, एक बेटा भावदास के साथ भरवेली में रहता है। भावदास द्वारा 3 जून की रात्रि में अज्ञात कारणवश अपने घर के पीछे एक आम के पेड़ में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई, जिसमें परिजनों के द्वारा जानकारी भरवेली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा भावदास का शव को पंचनामा कार्यवाही कर पीएम हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया एवं शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया एवं मामले को जांच में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुर्री में इसी ग्राम के एक व्यक्ति सत्यवान पिता बारेलाल नागेश्वर 35 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्राम के समीप मरघट के पास स्थित गिरधारी नागेश्वर के खेत में आम के पेड़ से इस व्यक्ति की फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की। इसके द्वारा शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्यवान के परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। सत्यवान परिवार के साथ अलग रहता है और उसकी मां उसी के मकान में अलग रहती है। बताया गया है कि सत्यवान इलेक्ट्रिकल्स का काम करता था और वह शराब पीने का आदी था। 15 दिन पहले सत्यवान की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके बक्कर गई हुई थी। घर में सत्यवान अकेला रहता था। 3 जून की सुबह करीब 8 बजे सत्यवान घर से निकला, जो कि वापस नहीं आया। शाम 6 बजे करीब गांव में मरघट के पास स्थित गिरधारी नागेश्वर के खेत में आम के पेड़ में सत्यवान की फांसी पर लटकी लाश देखी गई, जिसकी रिपोर्ट उसकी मां श्यामाबाई पति बारेलाल नागेश्वर ने किरणापुर पुलिस थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक उमेश मिश्रा ने ग्राम मुर्री पहुंचकर मौके की कार्यवाही की और 4 जून को सत्यवान की लाश पंचनामा कार्यवाही पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। संभावना यह व्यक्त की गई है कि सत्यवान ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, किंतु सत्यवान ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग कायम कर उप निरीक्षक श्री मिश्रा के द्वारा जांच की जा रही है। एक कोटवार को अपने गांव की महिला के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाना उस समय महंगा पड़ गया, जब इस महिला के पति ने उसकी लकड़ी से पिटाई कर दी। यह घटना चांगोडोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुमझर की है। महिला के पति के द्वारा की गई मारपीट में घायल कोटवार दीपक पिता प्रहलाद गजबीए 30 वर्ष ग्राम कुमझर निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक गजबी अपने गांव ग्राम कुमझर का कोटवार है। 3 जून को सुबह कुमझर में अक्षय ठाकरे और उसकी पत्नी के बीच वाद विवाद हो गया था। तब अक्षय ठाकरे की पत्नी ने अपने गांव के कोटवार दीपक गजबी के घर जाकर उसे रिपोर्ट दर्ज करने के लिए चांगोटोला थाना चलने के लिए हुआ। दीपक गजबी गांव का कोटवार होने की हैसियत से वह के साथ चांगोटोला पुलिस थाना चले गया। चांगोटोला पुलिस थाना में अक्षय ठाकरे की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट करने के बाद महिला अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। शाम 7 बजे जब दीपक गजबी अपने घर आया, तब अक्षय ठाकरे ने उससे वाद विवाद किया और उसे मारपीट करने लगा। मारपीट में घायल दीपक गजबी को रात्रि में ही जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने कोटवार दीपक गजबी का बयान लेकर अस्पताल तहरीक अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना चांगोटोला भिजवा दी है। आपको बताया कि इसके पूर्व भी अक्षय ठाकरे ने अपनी पत्नी से मारपीट की थी और जब उसकी पत्नी रिपोर्ट करने के लिए थाने पहुंची थी, तब अक्षय ठाकरे ने समझौता करवाकर उसे लिया गया था। लालबरा नगर मुख्यालय के बस स्टैंड विश्राम गृह में मेडिकल चौक से 172 मीटर सड़क डिवाइडर व नाली का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल का समतलीकरण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और निर्माण कार्य में बाधा बन रहे पीएचई विभाग का पंप हाउस भवन, जहां से नगरवासियों को पानी की सप्लाई की जाती है, जिससे ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के 4 जून को शाम 5 बजे जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया, जिससे पानी प्रदाय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा हाई स्कूल मार्ग पर सड़क नाली और डिवाइडर निर्माण के लिए समतलीकरण किया गया, परंतु बीच में पशु चिकित्सालय के सामने 56 दिनों से व्यापारियों के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त धरना प्रदर्शन स्थल को छोड़कर सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस तरह हाई स्कूल मार्ग के पशु चिकित्सालय के सामने कुछ स्थानों को छोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं हड़ताली व्यापारियों की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वे लोग धरना प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। व्यापारियों के द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से सड़क निर्माण करने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि यदि प्रशासन धरना प्रदर्शन स्थान को खाली करवा कर देगा, तभी उस स्थान पर निर्माण कार्य किया जाएगा, अन्यथा उस स्थान को छोड़कर हम सड़क का निर्माण कार्य करेंगे। तो प्रेमियों की दुकान थी यहाँ पर
और ये मेरी दुकानों को तोड़ दी गई है। और रोड बनाने के लिए बोले थे कि चौड़ी करेंगे करके, तो रोड चौड़ी करने के लिए हमने खाली कर दी। उन्होंने हमसे इस बात दिलाए थे कि हमको पीछे जगह देंगे इसी रोड के किनारे पे। तो अभी तक के तो जगह नहीं मिली। 5-6 महीने से हम परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों की फीस वगैरह देने की है। आज 56 दिन हो गए हैं, 57 दिन आज होने जा रहे हैं। 56 दिन पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 2 महीने हो गए जी। जिस तरह से आप मांगों को लेकर बैठे थे और फिर अभी रोड का काम चालू हो गया, उसके बावजूद फिर आपको बोला गया कि यहाँ से हटने के लिए? नहीं, 4 दिन पहले ठेकेदार के आदमी ज्ञानराम बोपचे जी हमारे पास आए थे और हमसे भी पंडाल हटाने को बोले। तो उस समय हमने उनसे बोले कि भी हम लोग चूँकि शासन प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक के खिलाफ बैठे। जो पंप हाउस था ये एक्चुअली ग्राम पंचायत का पंप हाउस था। आप मेरी वाइट अगर ले रहे हो तो इसके अच्छा कि आपको ग्राम पंचायत के सरपंच से वाइट लेना चाहिए। संपत्ति उसकी है, ये वो बताएगा कि कैसे टूटी। रहा सवाल पंप हाउस टूटना और रोड बनाना, पहली बात तो ये पूरी की पूरी जगह से सिंचाई मत की। जब तक मत परिवर्तन नहीं होगा मध्य प्रदेश सरकार, तो ये रोड ही अवैध है, ये रोड ही गलत बन रही है। हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग अब पूरी तरह से बनकर तैयार भी नहीं हुआ था कि रोड को सही गुणवत्ता से नहीं बनाए जाने के कारण एक ओर के साइड से बनी रोड अब उखड़ना भी शुरू हो गई है और रोड में छोटे छोटे गड्ढे और गिट्टी भी निकलना शुरू हो गई। वर्षों से खस्ता हाल हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग काफी सालों बाद बनाया गया, जबकि इसके पहले यहां से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का वर्षों से सामना करना पड़ता था। उसके बाद हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग और पॉलिटेक्निक से महामृत्युंजय पहुंच मार्ग का टेंडर एक साथ किया गया और ठेकेदार द्वारा इस रोड को अभी पूरी तरह बनाकर तैयार भी नहीं किया गया है और अभी महज हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग डिवाइडर रोड बनाना है एवं इसमें अभी महज एक साइड की रोड ही बीते 1.5 महीने पहले बनाई गई थी और अभी डिवाइडर का काम शुरू ही है। तो वहीं दूसरी ओर का कार्य विद्युत पोल की शिफ्टिंग होने की वजह से अभी रुका हुआ है, किंतु देखा जा रहा है कि जो एक साइड से बनाया गया रोड गुणवत्ताहीन बनाए जाने की वजह से महज 1.5 महीने में ही उखड़ने लगा है एवं रोड की स्थिति अभी से ही खस्ता हाल होते जा रही है। रोड पर गिट्टी निकलना शुरू हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इस रोड को बनाते समय गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया हो, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रोड की हालत है वह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि रोड को बने हुए 2 से 3 वर्ष हो चुके होंगे और उसके बाद इस रोड की ऐसी हालत हुई होगी। अब देखना होगा कि इस पर जिम्मेदार द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं इस रोड की बात करें तो यह रोड शासन की महत्वाकांक्षी योजना से बनाई गई थी, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज से मृत्युंजय घाट तक और हनुमान चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग बनना था, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज से मृत्युंजय घाट रोड तो बन गई, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग के एक साइड भी बनाया गया था। इस रोड के लिए शासन द्वारा 1,82 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई थी और नगर पालिका बालाघाट इसकी निर्माण एजेंसी है। अब सोचने वाली बात यह है कि शासन द्वारा इस रोड के लिए इतना पैसा दिया गया है तो फिर निर्माण कार्य इतना गुणवत्ताहीन क्यों किया गया है, जबकि निर्माण एजेंसी नगरपालिका बालाघाट स्वयं है। यदि ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन कार्य किया है तो निर्माण एजेंसी द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया। जब हमारे द्वारा इस पूरे विषय को लेकर नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत कुमार श्रीवास्तव से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा जो विषय संज्ञान में लाया गया है उस पर जल्द ही हमारे द्वारा जांच कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी एवं जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। यदि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किया गया होगा तो उसका पेमेंट रोका जाएगा एवं यदि इंजीनियर के द्वारा सही गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया होगा तो उसे भी नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में 4 जून को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय विशाल बौद्ध महासम्मेलन का 10 दिवसीय श्रामणेर बौद्धाचार्य उपासिका धम्म प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह पूर्वक किया गया।
इसमें सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित जनों के द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी, सदस्य सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित एकमात्र धार्मिक संस्था है बौद्धों की, और इसी संस्था की मध्य प्रदेश राज्य शाखा की ओर से यहाँ बालाघाट जिला के तहत तहसील वारासिवनी के अंदर करीब 4 जगह पर ये महिला उपासिका शिविर का कार्यक्रम रखा गया था। एक बौद्धाचार्य स्वामी शिविर का आयोजन भी किया गया।